महात्मा अपनी एक लाइन भी कहते हैं, कोई कोई तो बहुत कुछ कह जाते हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, बहुत कुछ हो जाता है उससे। कभी कभी एक डॉक्टर कई इंजेक्शन लगा के मरीज को आराम नहीं दे सकता, और कभी कभी एक इंजेक्शन से कि पूरा का पूरा आराम लग जाता बीमारी में। कभी कभी, हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगते हैं, 4 दिन 6 दिन 10 दिन, मरीज सीरियस होता चला जा रहा है, सीरियस होता चला जा रहा है, इंजेक्शन फेल होते चले जा रहे हैं। और किसी मरीज को एक इंजेक्शन लगा, मरीज जो है मर रहा था और जिंदा हो गया फटाक से 5 मिनट में। तो कभी कभी डॉक्टर की गलती नहीं है, ये मरीज की अपनी प्रोसेस है, मरीज की अपने अंदर आई हुई बीमारी है, मरीज का अपना पावर है कि दवाई को वो कब कितना स्वीकार करता है। तो डॉक्टर अपना काम पूरा करते हैं। ऐसे कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई कथाकार, कोई आचार्य अपनी दवा बराबर दे रहे हैं, पर श्रोता जो वो मरीज है, बीमारी से ग्रसित है, दुखों से परेशान है, क्लेशों से, उसको कौन सी कितनी बड़ी बीमारी है, उसे कितने इंजेक्शन की जरूरत है, ये डॉक्टर तो समझता है। पर दवा भी शरीर में लगेगी, उसके लिए मरीज का शरीर ही उस चीज को स्वीकार करता है, मंजूर करता है कि दवा लगेगी या नहीं लगेगी। दे इंजेक्शन, पर शरीर स्वीकार ही नहीं कर रहा है इंजेक्शन को, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, न अच्छा न बुरा, मरीज सीरियस होता जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी पूजा पाठ की है अपनी ज़िंदगी में, आपने बहुत सारे बाबा साधु पंडितों का पैर छुआ है, पर आपका जो क्लेश है, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, और कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब बिगड़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि जितने भी डॉक्टर, हकीम, वैद्य यानी पंडित, पुजारी, बाबा मिले, वो सब ने जो भी आशीर्वाद दिया, पर आपका शरीर, आपका जो भाग्य है, उनके आशीर्वाद को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपका अच्छा नहीं हो रहा है। इसमें देने वाले का दोष नहीं है, लेने वाले का दोष है। कभी कभी रोटी तवे पे चिपक जाती है और कभी कभी नहीं चिपकती है। रोज ऐसा होता है कि अपने घर में कि अपन जब भी रोटी बनाए हर बार रोटी चिपकती हो तवे पे, ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है ऐसा। और कभी कभी बेलन से चिपक जाती है, चकड़े से चिपक जाती है, रोज नहीं चिपकती, कभी कभी। अच्छा, तवे पे रोटी चिपक जाए तो किसका दोष मानना चाहिए, रोटी का कि तवे का, किसका? देखो, तवा भी जड़ है, रोटी भी जड़ है, इनमें क्या दोष और इनमें क्या कमी और क्या अच्छाई? इनमें हम कैसे समझेंगे कि अच्छाई किसमें, किसमें बुराई है? रोटी भी जड़ है, तवा भी जड़ वस्तु है, धातु है, क्या समझें, कैसे चिपक गए रोटी को? तो इसका मतलब है रोटी बनाने वाला जो कलाकार है, जो कारीगर है, उसी ने कुछ कम ज्यादा किया, उससे कोई गलती हुई है। क्या गलती हो गई है? या तो फिर आटा पतला लग गया, और या तो फिर तवा ज्यादा गर्म नहीं हुआ, उसने जल्दी जल्दी कर दी कुछ। तो कहने का मतलब, रोटी अगर चिपक गई है तो रोटी बनाने वाले को अपनी कमी को देखना है और उस कमी को सुधारना है कि रोटी चुपकी तो चुपकी कैसे? या तो आटा गीला ज़्यादा होगा, पतला हो गया होगा, या तो तवा जो है गरम ठीक से नहीं हुआ होगा। इसलिए कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि रोटी बने और रोटी जब चाहो आप तब पलटे, उसके लिए आपको समान अनुपात में आटे को और तवे को, दोनों को समान रूप से देखना पड़ेगा। आपका आटा भी सही लगा हो और तवा भी सही गर्म हो, तो आपकी रोटी सही समय पर पलट जाएगी आपके हाथ से, और वो चुपका चुपकी का जो खेल है वो समाप्त होगा। उसके लिए आपको ही सतर्क रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये है कि डॉक्टर जो इंजेक्शन दे रहा है उसके अनुभव से बीमारी का वो दे रहा है, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है या कर रही है, दोनों में आपका ही है सोचना, सतर्कता आपको करनी है। आप सीरियस हो रहे हैं, दवा काम नहीं कर रही है, तो डॉक्टर तो होगा सावधान, पर साथ में मरीज को भी सतर्क होना है कि मैं शायद अब सीरियस हो रहा हूं, मेरी बीमारी बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। तो कैसे वो व्याधि मिटेगी, कैसे वो क्लेश मिटेगा, कैसे वो बीमारी नष्ट होगी, वो दुख जाएगा, और कैसे वो दवा काम करेगी? उसके लिए हमें अंदर से पॉजिटिव होना है, हमें अपने आप को बदलना है। केवल डॉक्टर साहब के भरोसे कब होना है? जब हम मूर्छित हो जाएं, कोमा में चले जाएं, गैर होश हो जाएं,
हमें कुछ होश ना हो, तब डॉक्टर जो करे सो ठीक है। पर अगर होश और हवास है हमको, तो अंदर से हमें भी मजबूत होना चाहिए दवा को एक्सेप्ट करने के लिए। ये जो दवा दी है, ये दवा मुझे ठीक कर देगी, ऐसा मानना चाहिए। तो दवा सच में जल्दी काम करती है, जल्दी से लग जाती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई दवा हम लेते हैं तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि कुछ नहीं होगा इससे। ऐसी दवा हमने कितनी खाई है, हम वहाँ गए, वहाँ डॉक्टर से लाए, उससे लाए, उससे लाए, कुछ नहीं हुआ। 20 डॉक्टर कर लिए, घुटने का दर्द कुछ कम नहीं हुआ। तो इससे भी क्या होगा, पर चलो दिखाए ले, इनको भी दिखाओ, इनका बड़ा नाम बताते हैं लोग, इनको भी दिखा लो। अरे ऐसा मत सोचो। कैसा सोचो, ना जाने किस भेष में नारायण, ऐसा सोचो। अरे हम तो 20 डॉक्टरों की दवा खा चुके, कोई असर नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, ये क्या होगा। और मौसी कह रही है कि ये बहुत बढ़िया डॉक्टर है, एक बार मेरे कहने से चलो। मौसी का सुना और गए लोग मजबूरी में। ना, मजबूरी में नहीं जाना है। यस होता है, किसके हाथ से लग जाएगा उसे कोई भी समझ सकता नहीं है, कोई नहीं समझ सकता है। देखिए लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, सारी दुनिया का इलाज, सारी दुनिया का जिनके हाथ में, सारी दुनिया जिनके बंधन में, सारी दुनिया जिनकी वजह से तरती उबरती ठीक होती, वो राम, उनकी गोद में लक्ष्मण रो रहे हैं और राम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कमाल की बात है। राम को यश नहीं था लक्ष्मण को अच्छा करने का, वो यश किसको था, हनुमान जी को। राम जी के दास हनुमान जी ने क्या कला कर दी महाराज। और हनुमान जी के साथ में वो वैद्य, जिसकी कोई महिमा नहीं थी, कोई कुछ वैल्यू नहीं थी, कोई अस्तित्व नहीं था, उसको यश प्राप्त हो गया। जिस वैद्य ने अपने हाथों से पत्ते रगड़ के नाक में निचोड़ दिए, उसकी रामायण बन गई, वो कथा में आ गया, राम के बराबर खड़ा हो गया। और राम जी ने उसे धन्यवाद प्रणाम किया महाराज वैद्य को। राम जी को यश नहीं मिला। कमाल की कथा है। सारी दुनिया को यश देने वाले राम अपयश को चले गए। लक्ष्मण को शक्ति जब लगी, भले ही राम की कृपा से ही सब कुछ हुआ होगा, मान लीजिए अपनी श्रद्धा है तो राम की इच्छा के बगैर हुआ नहीं होगा कुछ भी, पर मान लो। पर यहाँ कथा अगर हम सामान्य रूप से देखें तो यहाँ तो हनुमान और वैद्य जो है वो यश ले गए और राम जी जो है यश नहीं ले पाए। राम जी उस स्थिति में कैसे थे, क्या अनुभव कर रहे थे, आप सब जानते हैं। राम जी केवल रो रहे थे, अपाहिज होकर, कमजोर होकर। उनको, उनके मुंह से ये निकल रहा था कि कोई मेरे लक्ष्मण को बचाओ, कोई। अरे हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। गोस्वामी जी ऐसा भी कहते हैं कि जन्म मरण तो राम जी के ही हाथ में है, यस अपयस भी उनके हाथ में है, हानि लाभ उनके ही हाथ में है। अब सब उनके हाथ में है, फिर भी उन्होंने हनुमान और वैद्य को यश दिया और खुद को अपयश में रखा। क्योंकि हो सकता है राम जी का चिंतन ऐसा हो कि जिस जड़ी को मैंने पैदा किया हिमालय में, जिस घास को, जिस फूस को, जिसकी दुनिया में कोई पहचान नहीं है, तो आज लक्ष्मण के ऊपर उसका प्रयोग करके उसकी जय जयकार हो जाए, तो आज उस संजीवनी को सारे जगत में महान कर दिया और सारी दुनिया उसकी खोज में लग गई, ऐसी पहचान बना दी। चाहते तो राम जी हाथ फिरा कर अच्छा कर सकते थे, उनको सकल सामर्थ्य है, पर भगवान की लीला यही है कि भगवान खुद को छोड़ के सबको यश देते हैं, इसीलिए ही वो पूजनीय है, महान है, दिव्य हैं और इसीलिए वो परमात्मा है।